हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 में f इज इक्वल्स टू 1 में v माइनस 1 में u, दैट इज कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। दैट मीन्स लेंस फॉर्मूले का जो ये रिलेशन है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इस रिलेशन को कैसे बनाया गया। ठीक है, तो इसको आज हम ड्राइव करना सीखेंगे। और इसको ड्राइव करने के लिए बच्चों एक छोटा सा मैं एक डायग्राम कंसिडर करके चलूंगा इमेज फॉर्मेशन का, और उसी से हम लोग ये ड्राइव कर लेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो बच्चों मेरे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में रखा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर या फिर ओ। ठीक, फोकल लेंथ, दिस इज फोकस 2f डैश डैश, यहां पर f एंड दिस इज 2f। एक ऑब्जेक्ट को बच्चों अगर हम प्लेस करते हैं बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, तो इसके इमेज बनाने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे। हमें पता है बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। जहां पर भी 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होंगी या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होंगी, वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बच्चों। ठीक, ये रे ऑफ लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वेयर विल इट गो, इट विल गोज टू द फोकस पे जाएगी बच्चों। अब एक रे ऑफ लाइट अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर पे भेज दी, इससे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, उनमें से हमें सिर्फ कम से कम 2 की जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए। ठीक, तो एक रे ऑफ लाइट मैंने दिस AB इज द ऑब्जेक्ट, और इस AB ऑब्जेक्ट से 2 रेज ऑफ लाइट निकलती हुई नजर आ रही हैं तुम लोगों को, और ये दोनों रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो यहां फाइनली हमारी क्या बन जाएगी, इमेज, दैट इज A डैश B डैश। बच्चों जब तुम इस चीज को प्रॉपर स्केल पे बनाओगे तो अपने आप इमेज की लोकेशन वहां आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी इमेज यहां बन रही है, यहां बन रही है, हमारी इमेज करेक्ट लोकेशन पर नहीं बन रही। तो करेक्ट लोकेशन पर इमेज ना बनने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि तुम ये जो डिस्टेंसेस कंसिडर करते हो, O से लेके F डैश तक की, F डैश से लेके 2F डैश तक की, या फिर O से लेके F तक की, 2F तक की, ये सारी डिस्टेंसेस मेजर्ड होनी चाहिए। और ये एक्यूरेटली मेजर्ड का मतलब है, ये अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं। तो इसलिए ये वाली भी और ये वाली भी इक्वल ही हैं, और तो ये आपस में भी इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें कंसिडर करके चलनी है इन ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए। यहां मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इस पॉइंट को बोल दिया M। इस पॉइंट को क्या बोल दिया बच्चों, M बोल दिया। अब देखो जो ट्रायंगल्स मैं कंसिडर करके चल रहा हूं उन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। एक बार 2 ट्रायंगल्स को, फिर एक बार 2 ट्रायंगल्स को, और बस हमारा काम हो जाएगा फिनिश। देखो बच्चों इन ट्रायंगल A B O, A B O के जैसा ट्रायंगल तुम्हें कहां नजर आ रहा है, A डैश B डैश और O नजर आ रहा है। ठीक है,
तो इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, अगर नजर भी नहीं आ रहा है तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, ए बी ओ लिखा है तो यहाँ पे डैश लगा के उसके बराबर में ट्रायंगल बनाने के बाद देखते हैं कौन सा बन रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल वो बन रहा है, डैश लगा देना है ए और बी के ऊपर। ये एंगल बच्चों हो जाएगा 90, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90। अगर इस एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर आ रहे होंगे तुम लोगों को, तो क्या बोलेंगे, बाय आर सिमिलर, बाय ए सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी की वजह से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओ नो, यस, एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर होने के बाद हमें पता है बच्चों कि सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो कौन है, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी ओ के जैसी साइड कौन होगी, बी ओ के जैसी बी डैश ओ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा देखते हैं कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल एम ओ एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ के जैसा ट्रायंगल कहां नजर आ रहा है, क्या ये नजर आ रहा है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। दीज ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, क्यों, ये 90 हो गया, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, आर सिमिलर। देयरफॉर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो एम ओ ओवर एम ओ के अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ। बच्चों इसका मैंने ओ एफ लिया है तो इसके जैसा यहां पे क्या होगा, ये ओ एफ लिया है तो ये क्या होगा, बी डैश एफ। एम ओ को हम ए भी लिख सकते हैं, बोलो यस, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ। क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू एम ओ। ए बी किसके बराबर है, एम ओ के बराबर है। दिख रहा है तुम लोगों को, ये पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन जा रही है तो ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों पार्ट बराबर हैं, दैट मीन्स एलएचएस साइड बराबर है तो इसका मतलब आरएचएस भी बराबर होगी, यस। तो बीओ अपॉन में बीओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ ओवर ओ डैश एफ। बी से ओ तक की डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोलो हां, यू। ओ से बी डैश तक की डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ओ से एफ तक की डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। ये वाली डिस्टेंस भी फोकल लेंथ ही होती है। तो अब हमारे पास क्या मिला, अब हमारे पास मिला बी ओ। बच्चों बी ओ को हम पुट कर सकते हैं यू, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है तो क्या आ जाएगा, माइनस यू। बी डैश ओ देख के बताओ किसके बराबर है, ओ नो, ये तो वी के बराबर है। ये नेगेटिव नहीं आई, क्यों, क्योंकि हम सारी डिस्टेंसेस यहां से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस यहां से इधर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट भी इधर ही चल रही है।
इज इक्वल्स टू ओ एफ। बच्चों ओ एफ को हम लिख सकते हैं ओ एफ, दिस इज ओ एफ, ओ एफ कैन बी रिटन एज वी माइनस एफ। सॉरी, ओ एफ तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ओ एफ इज इक्वल्स टू एफ, ओ डैश एफ, ओ सॉरी ओ एफ डैश बी डैश एफ। ये बी डैश एफ है बच्चों, ये क्या है, बी डैश एफ। ये ओ डैश एफ नहीं है, बी डैश एफ है। तो बी डैश एफ किसके बराबर है, बी डैश एफ। ये बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं दिस माइनस दिस। बी डैश एफ किसके बराबर है, वी माइनस एफ के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। यह है हमारे पास में। यू एफ को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा हमारे पास, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी। बच्चों ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। क्या बचा हमारे पास में, ये बचा डिवाइडिंग बाय यू वी एफ। यू वी एफ से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, यू एफ बाय यू वी एफ माइनस वी एफ बाय यू वी एफ, यू वी बाय यू वी एफ। u और f गेट्स कैंसिल आउट, क्या मिलेगा मेरे पास, 1 बाय वी माइनस यहां से v और f कैंसिल आउट, 1 बाय u इज इक्वल्स टू यू वी कैंसिल आउट। चलो मैं कैंसिल कर देता हूं, 1 बाय एफ। ओ नो, यही तो हमें चाहिए था। तो स्टार बन गए आंखों में, तो बात समझ में आ गई तुम्हारे कि हमें क्या चाहिए था, लेंस फॉर्मूले का रिलेशन चाहिए था, और वो हमें मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम डेरिवेशन करना है। तो सिंपली अब मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ट्रायंगल्स को सिमिलर करने ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, फिर एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके बस सिमिलरिटी लगानी है और फिर रिलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में नई क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।